हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि 9 जनवरी को होने वाला पेपर, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो गाइस आप देख सकते हो विषय अर्थशास्त्र। पूर्णांक आपके पास रहेगा 80 अंकों का। समय आपके पास रहेगा 3 घंटे का। अब गाइस यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है, हम तो आपको रियल पेपर बता रहे हैं, बट गाइस आपको इसके लिए पूरा वीडियो देखना है। हम इसका डाउनलोड PDF लिंक भी देने वाला है, जिससे कि आप PDF को डाउनलोड करें और सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ। तो गाइस यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर हमने जो सही आंसर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है? यहाँ पर आप लिखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। फिर अगर इस उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कहते हैं, तो यहाँ पर आप लिखिएगा सीमांत उपयोगिता। एक फर्म के स्थिर साधनों को किस अवधि में नहीं बदल सकती? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे गाइस? आप लिखेंगे अल्पकाल। फिर पूर्ति के नियम अनुसार किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच संबंध, तो यहाँ पर आप लिखिएगा स्थिर। जब मांग बढ़ती है तो वक्र खिसकता है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा बाईं ओर खिसकता है। फिर गाइस समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र, तो यहाँ पर आप लिखेंगे राष्ट्रीय आय विश्लेषण, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार का अध्ययन खालिस्तान अर्थशास्त्र का है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। फिर पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य होती है। उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर कुल परिवर्ती लागत बढ़ती है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता एवं विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है। फिर अगर इस राष्ट्रीय आय से क्या आशय है, तो ये आपको कमेंट्स करके बताना है। फिर भारत का केंद्रीय बैंक खालिस्तान है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। आय तथा उपभोग के बीच अंतर को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आप लिखिएगा बचत। फिर अगर इस यहाँ पर जो बड़े क्वेश्चन से आप इसे देखिएगा ध्यान से, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या आशा है? तो यहाँ पर आप गाइस लिखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पत्ति के साधनों का प्रमुख भाग पूंजीवादी उद्योगों में कार्यरत होता है। पूंजीवादी प्रणाली में निजी संपत्ति का अधिकार होता है, जिसका प्रयोग उस व्यक्ति के द्वारा स्वयं लाभ के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन से गाइस यहाँ पर पूरक वस्तुएं क्या होती है? अगर आपको इसका आंसर है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पूरक वस्तुएं वे वस्तु होती है जिनका प्रयोग किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ साथ किया जाता है। इसमें एक वस्तु की मांग और दूसरी वस्तु की कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है, अर्थात एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है अथवा विपरीत। उदाहरण के लिए चाय और चीनी, जूते और जुआरे, पेन और स्याही। फिर अगर इस पूर्ति का नियम, तो यहाँ पर आप लिखिएगा पूर्ति का नियम। पूर्ति और कीमत के संबंध को ही पूर्ति का नियम कहते हैं। अन्य बातों को यथास्थिर रहने पर किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि हो जाती है और कीमत में कमी होने पर पूर्ति में कमी हो जाती है। इसे पूर्ति का नियम कहते हैं। फिर अगर सीमांत लागत किसे कहते हैं? तो यहाँ पर सीमांत लागत से आशय परिवर्तनशील लागतों अर्थात मूल्य लागत एवं परिवर्तनशील उपरिव्ययों के योग से है। फिर गाइस यहाँ पर प्रति इकाई सीमांत लागत उत्पादन के किसी भी स्तर पर राशि में हुए परिवर्तन से इससे कुल लागत में परिवर्तन होता है, यदि उत्पादन की मात्रा एक इकाई से बढ़ाई या घटाई जा सकती है। फिर गाइस बाजार किसे कहते हैं? तो बाजार मूल्य के लिए आप लिखेंगे बाजार मूल्य या खुला बाजार मूल्यांकन, वह मूल्य जिस पर एक संपत्ति प्रतिस्पर्धा नीलामी के लिए नीलामी की स्थिति में व्यापार करेगी। फिर गाइस पूंजीगत वस्तुओं से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा। पूंजीगत वस्तुएं भौतिक संपत्तियां हैं जिन्हें एक कंपनी उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादों और सेवाओं के निर्माण हेतु उपयोग करती है तथा जिनका बाद में उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जाता है। पूंजीगत वस्तुओं में भवन, मशीनरी, उपकरण, वाहन और यहाँ पर उपकरण शामिल है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं गाइस? तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो लिखेंगे आप प्रति व्यक्ति आय किसी राष्ट्र या भौगोलिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अर्जित धन की मात्रा का एक उपाय है। फिर है गाइस यहाँ पर ऐच्छिक एवं अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है? तो गाइस स्वैच्छिक बेरोजगारी एक व्यक्ति के लिए स्पष्ट मकसद के कारण होती है, जबकि अनैच्छिक बेरोजगारी सामाजिक आर्थिक कारणों की एक बड़ी मात्रा द्वारा आधार है। उदाहरण के लिए कुल मांग का स्तर और संरचना बाजार, मतलब बाजार की संरचना। फिर अगर सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या है? तो यहाँ पर गई सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से अभिप्राय उस विश्लेषण से है जिसमें हमें अध्ययन करते हैं कि विभिन्न तंत्र किस प्रकार से कार्य करते हैं। यह विश्लेषण विभिन्न आर्थिक तंत्र के क्रियाकलापों का मूल्यांकन करता है। सीमांत उत्पादन संभावना क्या है? तो ये गाइस इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पर जो क्वेश्चन है रिपीट हो गया गाइस, आप इसे स्किप कीजिएगा।
फिर बाजार संतुलन कीमत की विवेचना कीजिए। तो गाइस बाजार संतुलन वह स्थिति जिसमें परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। इस बाजार में गति तो होती है किंतु गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। बाजार उस स्थिति में संतुलन होता है जब बाजार पूर्ति बाजार की मांग के बराबर होती है। तो गाइस आगे क्वेश्चंस के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसे PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो है गाइस इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।